हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं वन इंडिया हिंदी चैनल से एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है। ठीक है, बस ये चीज़ है यार, हम हंसते खेलते हर चीज़ पर बात करते हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक पर बात करते हैं, तो ये भी लोगों का दुख बांटना भी एक ज़रूरी चीज़ है ना। सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में जो साथ रहे आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम देखेंगे। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। उड़ीसा में एक के बाद एक ऐसे टकराई तीनों ट्रेनें, वन इंडिया हिंदी। उड़ीसा में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है और बहुत ही मेजर हादसा है। आई रियली कांट इमेजिन दैट। ठीक है, तो उसकी खबर हम लोग एक बार देखने वाले हैं और उसके बाद में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओडिशा में भीषण रेल हादसा, एक के बाद एक भिड़ी 3 ट्रेनें। आखिर कैसे हुआ खौफनाक रेल हादसा? क्या है तीनों ट्रेनों की टक्कर की कहानी? ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की जान चली जाने की खबर भी सामने आई है। इस हादसे के बाद हर किसी के जहन में एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तीनों ट्रेनें आपस में कैसे टकरा सकती हैं, और तीनों ट्रेनें आपस में टकराई तो कैसे टकराई? इन सवालों का जवाब हर कोई तलाश रहा है। कैसे टकराई एक के बाद एक 3 ट्रेनें? चलिए अब हम आपको बताते हैं ये दर्दनाक हादसा आखिर हुआ कैसे। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ये हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार से 300 मीटर पहले ही डिरेल हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकरा गई और तीनों ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई। क्या रही हादसे की स्थिति? हादसे को लेकर दी गई प्रेस रिलीज में सामने आया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए थे। वहीं A1, A2 कोच भी ट्रैक पर पड़े हुए हैं। वहीं कोच B1 के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया और कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर रह गए। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस में जान जाने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बेंगलुरु हावड़ा के इतने कोच क्षतिग्रस्त। वहीं बेंगलुरु हावड़ा मेल का एक GS कोच क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके साथ ही पीछे की ओर का GS कोच और 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गईं। वहीं कोच A1 से इंजन तक की बोगी ट्रैक पर पड़ी हुई हैं। हादसा हुआ, डर गए लोग। इस हादसे में जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि टक्कर होते ही एक झटका लगा था और अचानक ट्रेन की बोगी एक तरफ पलट गई और कई लोग डिब्बे से बाहर निकलकर ट्रैक पर गिर गए थे। सुनाई दी धमाकों जैसी आवाज। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो तेज आवाजें सुनाई दी थी। एक के बाद एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर लोगों की भीड़ मौके पर लग गई थी। लोगों की माने तो ट्रैक पर बोगियां पड़ी हुई थी और मौके पर चीख पुकार सुनाई दे रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटनास्थल की तस्वीरें देखकर उनकी भी रूह तक कांप गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद खुद रेल मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली थी। बल्कि पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। मेरी बस यही एक भगवान से गुजारिश है कि जो भी लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो उनके परिवार वाले हैं या जो भी घायल हैं उन्हें ये दुख सहने की
क्षमता दें। यार ज़िंदगी में कब क्या अनएक्सपेक्टेड हो जाए, कब कैसे क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। अभी इसका तो समझ ही में नहीं आ रहा है कैसे टकरा गई, ठीक है, कैसे मतलब मालगाड़ी चढ़ी हुई थी और शायद वो ट्रैक बदला नहीं, क्या हुआ, कैसे एक ट्रैक पे जब एक बोगी खड़ी हुई है, एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसी ट्रैक पे दूसरी ट्रेन कैसे आ सकती है, या दूसरी ट्रेन जो दूसरे ट्रैक पे आ रही है वो कैसे टकरा सकती है। मतलब मैं सच बताऊँ, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था। मुझे शायद खबर मतलब इतने अच्छे तरीके से सुनाई भी नहीं दी, ठीक है। मैं जो वीडियो देख रही थी, मैं तो बस वो नज़ारा देख के ही मतलब मेरा एकदम ऐसा दिमाग ऐसा ब्लैंक हुआ मेरा कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कितने लोग इस चीज़ से आहत हुए हैं, ठीक है। इस हादसे से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोग की जान गई, ठीक है। 280 से ज़्यादा बताया जा रहा है और अभी तो पूरी तरीके से वो जो क्रैश साइट है वो क्लियर भी नहीं हुई है, पता नहीं क्या है वहाँ का, क्या नहीं है। यार यही चीज़ होता है। अभी सोचो उन ट्रेनों में मतलब लोग शायद अपने रिश्तेदारों से मिलकर आ रहे होंगे या किसी से मिलने जा रहे होंगे, क्या पता कोई शादी ब्याह में जा रहा हो, क्या पता कोई अपनी बीमारी से लड़ते हुए अपना इलाज करा के आ रहा हो, कोई कैसे जा रहा हो, क्या पता ज़िंदगी में पता नहीं कौन सा शायद एग्ज़ाम पास करने वो जा रहा हो, पता नहीं कोई किस काम से जा रहा हो। हर इंसान में हर एक काम की अलग अलग वैल्यू होती है और सडनली कुछ ऐसा हो जाना जो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड हो। मैं सच बताऊं, मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसा एक एक्सीडेंट होता हुआ देखा है, ट्रेन का नहीं बट एक कार एक्सीडेंट होता हुआ देखा है। उस टाइम मैं वहाँ पर जड़ हो गई थी, बिल्कुल स्टन्ड रह गई थी। मेरी आंखों के सामने चौराहे पे दो कारें आके लड़ी एक दूसरे से, और एक में फैमिली थी जिसमें फैमिली के जो बच्चे थे वो ऑन द स्पॉट वो नहीं रहे, और दूसरी कार में 2 लोग थे जिसमें से एक औरत की मौत हो गई। मैंने देखा है ये चीज़ अपनी आंखों के सामने, और मैं इस चीज़ को बता भी नहीं सकती यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि उस टाइम मैंने क्या फील किया था। लोगों का मुझे पता नहीं है वो क्या फील करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल लेके वीडियो भी बनाने लगते हैं, वीडियो बना रहे थे उस टाइम। जब देख रही मैं थोड़ा सा मतलब अपने होश में आई। सोचो यार, दूसरे का ऐसा एक्सीडेंट देख के, और उसके बाद जब मेरा ये रिएक्शन था, जबकि शायद वो मेरे कुछ नहीं लगते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी आत्मा अंदर से कांप गई थी, ठीक है। सोचो, जो लोग वीडियो बना रहे थे, क्या उनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी, बिल्कुल भी मतलब इंसानियत नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये क्रैश साइट जो हुई है, ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसमें कितने परिवार प्रभावित हुए होंगे, कितने लोग अपनों को खो दिए होंगे, कितने लोग पता नहीं कौन लोग तो अपनों के जाने पर पागल हो जाते हैं। कईयों की तो जान खुद की चली जाती है मेंटल ट्रॉमा से। बहुत सारे लोग सदमे में चले जाते हैं। अभी
यार कुछ नहीं कहा जा सकता, लोगों पे क्या बीत रही है क्या नहीं, हम उनके दुख से बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन हम उनके दर्द से रिलेट नहीं कर सकते हैं। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और कुछ मतलब मेरे से कहा नहीं जाएगा यार, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा।